एवरीवन, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया मैप। ठीक है, आज हम लाए हैं सुपर ट्रिक इसे याद करने की। पांचों आप इतने एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा आपके एकदम आसानी से, एकदम अच्छे से। ठीक है, आपको याद रखने की या याद करने की जरूरत नहीं है बोर्ड के एग्जाम में भी और वैसे भी। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। पहले हम एक बार सिंगल सिंगल देखेंगे, फिर इसको लास्ट में एक सीरीज मतलब कि एक हम सुपर ट्रिक से इसको याद करेंगे। ठीक, जैसे लेटर हम पहले पढ़ते हैं फिर शब्द बनाना सीखते हैं, वैसे ही पहले सिंगल पढ़ेंगे फिर उसको ट्रिक बनाना सीखेंगे। ठीक, तो पहले हम शुरू करते हैं। हमारा एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में क्या क्या आता है? एयरक्राफ्ट लखनऊ। ठीक, लखनऊ का हमारा यूपी में है। और फिर कानपुर। कानपुर का हमारा ये भी यूपी में है। ठीक, फिर इधर आते हैं हम, ये कोरापुट। कोरापुट का हमारा ये हमारा उड़ीसा में है। फिर यहाँ हम आते हैं तो ये है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद का हमारा ये हमारा तेलंगाना में। फिर ये भी हम ये लिख देते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु मेरा बेंगलुरु कहाँ है अपना? ये हमारा कर्नाटका में है। फिर यहाँ क्या आता है? नासिक। नासिक का हमारा नासिक है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक, फिर एक बार पहले हम पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या देखा। ये हमारा लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में। फिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। कोरापुट जिला ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। फिर हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। फिर बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। और नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये हो गया क्या हमारा? ये हो गया हमारा एयरक्राफ्ट। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? शिप बिल्डिंग्स देखेंगे। ठीक, ये कहाँ पे हमारी, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया है, पहले इसको हम रब कर देते हैं फिर उसे पढ़ते हैं। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे शिप बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे है। ठीक, तो पहला हो गया हमारा ये, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया है सारे शिप बिल्डिंग को। तो ये पहला हो गया हमारा कोलकाता। कोलकाता। ठीक, कोलकाता का हमारा ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। ठीक, फिर आता है विशाखापट्टनम। 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 ठीक, विशाखापट्टनम का हमारा ये हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक, इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है लेकिन किसी और इंडस्ट्री के लिए। और फिर ये हो गया हमारा
कोचिची, कोचिची का हमारा केरला में है, ये भी हमने पढ़ा है। पिछले हमने जितने भी इंडस्ट्री पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, बहुत सारे इंडस्ट्री हमने पढ़ लिए अभी तक और पढ़ेंगे भी, पढ़ भी रहे हैं। तो लगभग जो हमारे स्टेट है, सिटी हैं, सारे सेम हैं, कुछ ही अलग हैं, तो उन्हें भी हम देख लेंगे इसमें। तो इसीलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं हमारे, जितने भी इंडस्ट्री हमने पढ़ाई है। फिर ये क्या हमारा कोचिची हो गया हमारा, और फिर मारमागाव, मारमागाव, मारमागाव का हमारा, मारमागाव हमारा गोवा में है। फिर ये हमारे लिए नया है, ये इंडस्ट्रीज में हमने पहले नहीं पढ़ा है। ये है हमारा मझगांव, तो ये मुंबई में है, इसलिए इसको हम मुंबई मझगांव लिखेंगे। ठीक, मझगांव। ठीक, ये नया है, बाकी सारे हमने पिछले इंडस्ट्रीज में पढ़े हैं या उसके पहले इंडस्ट्रीज में पढ़े हैं। ठीक, लेकिन पढ़े हैं। अगर आपको पिछला देखना है मेरा सारा वीडियोस जो हमने पहले पढ़ा है, तो आप स्टडी विद सुजीता पे जाइए, सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। फिर एक बार पहले हम रिवीजन करते हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो ये पहला हो गया हमारा कोलकाता, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल। और फिर विशाखापट्टनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश। यहाँ कोचिची, कोचिची कहाँ है, केरला में। फिर मारमागाव, मारमागाव कहाँ है, गुजरात, गुजरात नहीं, गोवा है, ये जी फॉर गोवा। और यहाँ मझगांव, मझगांव कहाँ है, मुंबई में है, और मुंबई का महाराष्ट्र में है। तो ये क्या हो गया हमारा, शिप बिल्डिंग भी हो गए। और अब हम क्या देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स देखेंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा, शिप बिल्डिंग देख लिया, एयरक्राफ्ट देख लिया। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ऑटोमोबाइल्स, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, ट्रायंगल से। ठीक, ऑटोमोबाइल्स का हमारा ये हो गया हमारा कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता का हमारा वेस्ट बंगाल में है। फिर जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर का हमारा, ये तो सबको याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, झारखंड में। ठीक, अब क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, फिर यहाँ ट्रायंगल, ये भी सबको याद हो गया होगा। चेन्नई हमारा, चेन्नई, ये कहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु, ये क्या हमारा बेंगलुरु, अभी हमने देखा था कर्नाटका में है। और फिर ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्यून। ये सारी चीजें हमने पहले इंडस्ट्रीज में पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो। प्यून का है महाराष्ट्र में। और ये क्या हो गया हमारा, वडोदरा, वडोदरा का है हमारा, ये है हमारा गुजरात में। ये भी हम किसी इंडस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और फिर ये हो गया इंदौर, ये भी हम जानते हैं। ये कुछ जो सिटी हमारे
ये बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, तो इन्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बार पता चल जाए कहाँ है बस, और याद करने तो एक बार समझ ले बस। इंदौर कहाँ है हमारा? एमपी में है। फिर ये क्या हो गया हमारा? पीथमपुर, PITHAMPUR। पीथमपुर, पीथमपुर कहाँ है हमारा? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश। ये हम लोग के लिए नया है, ठीक, पहले हमने इसको नहीं देखा। अब ये क्या आता है? गुड़गांव, गुड़गांव, गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पे है हमारा? ये हमारा हरियाणा में है। ये भी बहुत मशहूर गांव है, मतलब सिटी है जो भी है। और एक बार पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। सारा हो गया ट्रायंगल, हाँ सारे ट्रायंगल हो गए। ये क्या था हमारा? ऑटोमोबाइल्स था। अब इसको भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्या देखेंगे? लोकोमोटिव्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारा कोलकाता, जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। फिर जमशेदपुर, ये कहाँ है? झारखंड में। और चेन्नई, तमिलनाडु। बेंगलुरु, बेंगलुरु का हमारा कर्नाटक में। फिर प्यून, प्यून का महाराष्ट्र में। ये वडोदरा, वडोदरा का हमारा गुजरात में। और फिर इंदौर, इंदौर कहाँ पे? एमपी यानी मध्य प्रदेश। फिर पीथमपुर, पीथमपुर का हमारा मध्य प्रदेश। और ये यहाँ नहीं गया, ये वाला यहाँ है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये गुड़गांव, गुड़गांव का हमारा हरियाणा में, ठीक। अब हम क्या देखेंगे? लोकोमोटिव्स। फिर कोश देखेंगे। ये रब हो गया। अब हम देखेंगे क्या? अब हमारी दूसरी इंडस्ट्री आएगी लोकोमोटिव्स। अब हम क्या देखेंगे? लोकोमोटिव्स, ठीक। तो पहला क्या हो गया हमारा? लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ का हमारा सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश। फिर ये हो गया हमारा, इसे हम यहाँ लिखते हैं कानपुर, कानपुर, कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितनी बार हम लोग इसे पढ़ चुके हैं कि इसे मतलब बताने की जरूरत ही नहीं कि कौन से स्टेट में है, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार इसको लिखेंगे ताकि भूले ना, और ये घमंड भी ना हो कि हमको पता है हम दोबारा पढ़ेंगे नहीं, तो इस तरह से भूल जाते हैं बच्चे। तो ये क्या हो गया हमारा? वाराणसी। जितनी बार आए उतनी बार आप लिखिए इसको, वाराणसी। वाराणसी का हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक। फिर ये चितरंजन, चितरंजन का हमारा ये नया है, पहले हमने इसको नहीं पढ़ा, आप लोग के लिए भी नया है। चितरंजन, चितरंजन का हमारा झारखंड। और बाकी तो कॉमन है, मतलब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर ये क्या आता है? जमशेदपुर,
अभी हमने देखा था जमशेदपुर, ठीक। जमशेदपुर कुछ ऐसे सिटी हैं जो बहुत डेवलप्ड हो चुकी हैं। और क्या क्या हो, पांचों हो गए हमारे। एक बार हम पहले रिवीजन करते हैं, फिर क्या पढ़ेंगे, कोच पढ़ेंगे, कोचेस, ठीक। वो भी हम देख लेंगे, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो ये पहला क्या हो गया हमारा, लखनऊ, फिर कानपुर और वाराणसी, फिर चित्तरंजन। एक मिनट, मैंने ये तो बताया नहीं स्टेट। लखनऊ उत्तर प्रदेश, फिर कानपुर उत्तर प्रदेश, और वाराणसी उत्तर प्रदेश, चित्तरंजन झारखंड और जमशेदपुर झारखंड, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, लोकोमोटिव्स हो गया, ठीक। अब क्या आएगा, कोचेस आएंगे, कोचेस। तो इसे हम रब कर देते हैं। ये हमारे जितना 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा हायर क्लास में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो बच्चे केवल 10th पास करने के लिए पढ़ लेते हैं कि ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब पूरा चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, आता चाहे जितना हो, हम उसे अनुसार से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतना हो जाएगा, लेकिन आना चाहिए चीज़ें। आप हाई क्लास में जा रहे हैं, केवल 10th ही 12th ही के पास हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर पाएगी। उसके बाद आपको मेहनत करके कंपटीशन लेवल में जाना है, कुछ बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं। तो इसको मतलब चीज़ें अच्छे से पढ़िए, चाहे वो चैप्टर हो कोई या कोई और चीज़ हो, चाहे मैथ सीरीज हो या कुछ और हो, ठीक। अब हमारा लास्ट क्या बचता है, कोर्स, ठीक। हमने 4 पढ़ लिए हैं, 5वां ये है। तो ये भी पहला क्या है, ये हमारा है कपूरथला। कपूरथला का हमारा, ये हमारा पंजाब में है। ये भी नया है, पहले हमने नहीं देखा, मतलब इंडस्ट्रीज में ये नया आ रहा है अभी। और फिर यहाँ पे क्या आता है, और ये हो गया बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक। बेंगलुरु सभी जानते हैं कहाँ पे है, कर्नाटका में है। इसकी राजधानी भी हमने पढ़ी है। लास्ट क्या बचता है हमारा, पेरम्बूर। पेरम्बूर कहाँ हमारा, पेरम्बूर ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये भी इंडस्ट्री नहीं आ रही, मतलब इंडस्ट्रीज में हमने इसको पहले नहीं देखा। ये भी नया है और ये भी नया है, बाकी ये हमने पहले देखा है। तो ये हमारा खत्म होता है। हमने सिंगल सिंगल पढ़ लिया है। अब इसको हम चीज़ें रिलेट करके, हमने आपको पहले भी सिखाया कि चीज़ें रिलेट करके हम कैसे याद करें, ठीक। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि चीज़ें हम कैसे रिलेट करके पढ़ें, उसको कैसे समझ सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और आज हम फिर से चीज़ें रिलेट करके पढ़ते हैं। तो इसको हम रब कर देते हैं, फिर चीज़ें रिलेट करके हम आपको समझा देते हैं सुपर ट्रिक की तरह। इसके साथ साथ आपको आर्ट में अगर कोई दिक्कत हो, और वैसे भी हमने आर्ट में भी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई हैं। आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद सुजीता पे, और वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं हमने क्या क्या डाला है। तो आर्ट की भी सारी चीज़ें हमने आपको अवेलेबल कराई हैं, आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, 10th के लिए भी, 12th के लिए भी और हायर क्लासेस के लिए भी, ठीक। तो अब हम इसको देख लेते हैं ऐसे। तो लास्ट में हम एक बार चीज़ें रिलेट करके देख लेते हैं कैसे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो आप ऐसे ही याद करिए, हम ये नहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप ऐसे ही याद करिए। आपको अगर कोई और तरीका पता है या कोई और सिस्टम या ट्रिक है आपकी, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये पसंद है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, वरना हमने आपको सिंगल पढ़ा दिया, आप खुद के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, ठीक। तो हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मैं तो अक्सर ऐसे ही याद करती थी, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं, शायद आप लोग को भी समझ में आ जाए। उत्तर प्रदेश में हमने क्या देखा, इसमें हमारे 3 आते हैं। क्या, पहला आता है लखनऊ, एल फॉर लखनऊ, फिर कानपुर, के फॉर कानपुर, और फिर वाराणसी। वाराणसी का हमारा, ये हमारा
ये भी उत्तर प्रदेश में मैंने लिखा था। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, एयरक्राफ्ट और लोकोमोटिव्स दोनों कॉमन है। ठीक, किसमें, लखनऊ में। और कानपुर में हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा एयरक्राफ्ट और लोकोमोटिव्स कॉमन है। ठीक, तो हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि दोनों में हमारा क्या है, एयरक्राफ्ट है। हम इसको साइन बना दे रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट का साइन है। एयरक्राफ्ट और लोकोमोटिव्स ये दोनों चीज कॉमन है यहाँ पे। ठीक, लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। तो जिसमें से लखनऊ और कानपुर दोनों किसके लिए कॉमन है, एयरक्राफ्ट और लोकोमोटिव्स के लिए कॉमन है। ठीक, हम इसको आसानी से ऐसे आंख बंद करके पढ़िए, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है। ठीक, जिसमें से लखनऊ कानपुर किसके लिए कॉमन है, एयरक्राफ्ट और लोकोमोटिव्स। फिर वाराणसी आता है हमारा, वाराणसी केवल किसके लिए है, लोकोमोटिव्स के लिए है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, मतलब आप ऐसे बनाकर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। कितना, थोड़ा सा पेज लगेगा बस आपको और आसानी से याद भी हो जाएगा। सिंपल से ऐसे लिखना है। फिर दूसरे स्टेट में हम आते हैं क्या, झारखंड। झारखंड में हम क्या लिखेंगे, जे फॉर झारखंड। इसमें क्या क्या है, हमारा चितरंजन है और जमशेदपुर है, दो ही हैं। चितरंजन को हम CH लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं CH। और फिर क्या, जमशेदपुर। और ये हो गया हमारा झारखंड। फिर आता है CH यानी चितरंजन, फिर J फॉर जमशेदपुर। चितरंजन में हम देखें तो केवल क्या आता है, लोकोमोटिव्स आते हैं, जिनको हम ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं ट्रायंगल में। आप एक पेज लीजिए और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे सारी चीजें लिख लीजिए। ठीक, और बाकी कहाँ पे कहाँ है, चितरंजन कहाँ है, कानपुर कहाँ है, वाराणसी कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, ये सारी चीजें हमने आपको, अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं या पिछले 4-5 वीडियो से ही जुड़े हुए हैं, तब भी आपको ये सारी चीजें अब तक याद हो गई होंगी अच्छे से। अगर नहीं हुई है तो आप ऐसे इस वीडियो में भी याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको अदर इंडस्ट्रीज पढ़नी है तो आप पिछला वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। पिछले 5-6 वीडियो से तो हम लोग के साथ इंडस्ट्रीज ही चल रही हैं, तो आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छे से आपको दिमाग में सेव हो जाएगा अगर आप जुड़े होंगे या जुड़ेंगे आगे तो। और बाकी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करना ही है। एक पेज ले लीजिए और आसानी से ऐसे ऐसे लिख लीजिए। ठीक, जो चीजें कॉमन है और जो नहीं है वो से सिंगल कर लीजिए। फिर जमशेदपुर हमारा, ये भी 2 चीज के लिए कॉमन है। क्या क्या, पहला हो गया हमारा लोकोमोटिव्स, लोकोमोटिव्स हो गए हमारे। फिर क्या आता है, ट्रायंगल यानी ऑटोमोबाइल्स, ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ठीक, ऐसे आप बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, बन जाएगा। फिर दूसरे स्टेट में आए तो हम यहाँ, क्या है ये हमारा वेस्ट बंगाल, सभी जानते हैं। स्टार्टिंग में हमने पहले स्टेट कैपिटल ही देखा था मैप में भी और वैसे भी। तो ये हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल, सभी को पता है। फिर वेस्ट बंगाल में क्या है, आज तो केवल कोलकाता दिखाया गया है। कोलकाता में भी क्या क्या है कॉमन, कोलकाता किसके लिए कॉमन है, पहला तो है शिप बिल्डिंग के लिए और दूसरा ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो हम इसका साइन यहाँ पे बना दे रहे हैं, शिप बिल्डिंग और ऑटोमोबाइल्स का क्या है साइन, ट्रायंगल है हमारा। ऐसे लिख लीजिए आप यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 पेज लगेगा बस। फिर इसके बाद ये स्टेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उड़ीसा में आते हैं हम, अभी ऐसे करके फिर ऐसे चलेंगे हम। ठीक, फिर ये उड़ीसा हो गया हमारा, उड़ीसा, ओ फॉर उड़ीसा। और उड़ीसा में क्या आता है हमारा, कोरापुट। कोरापुट, कोरापुट किसके लिए है, केवल एयरक्राफ्ट के लिए है। कोरापुट हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन किसी और इंडस्ट्री के लिए। आज क्या है, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को हमने इससे डिनोट कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा उड़ीसा, उड़ीसा में कोरापुट और कोरापुट में क्या, एयरक्राफ्ट। फिर नीचे वाले में आए तो हम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या है हमारा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हमारा विशाखापट्टनम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विशाखापट्टनम।
बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी लगभग पूछा ही जाता है, एक दो छोड़ दें, बाकी ये पक्का पूछा जाता है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम को हम वी से लिख देते हैं, विशाखापट्टनम। ये किसके लिए है? ये भी हमारा अकेला मतलब एक ही चीज के लिए है, क्या है? शिप बिल्डिंग है। शिप बिल्डिंग को हम स्टार से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। फिर इसके नीचे आए हम तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो चीजें हैं, इसको तो आपने लिख लिया होगा, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक, फिर हम आते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमारे दो हैं, पहला हो गया ये हमारा पेरम्बूर पी से, फिर चेन्नई सी से, और दोनों किसके लिए हैं? सिंगल सिंगल के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे पी फॉर उसके मतलब पेरम्बूर किसके लिए है? ये हो गया हमारा क्या? सी फॉर कोच। फिर और ट्रायंगल किसके लिए है? ऑटोमोबाइल्स। ए नहीं, इसका साइन लिखते हैं, मैंने वो लिख दिया। साइन क्या है इसका? इसका है ये हमारा साइन, पॉइंट आउट किया हमने इसको। फिर ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा ऑटोमोबाइल्स, ये हो गया ट्रायंगल। ठीक, फिर हम नेक्स्ट आते हैं जहाँ केरला में। बस आप ऐसे लिख लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा रोज, या 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको देखने में केवल। और केरला में क्या हमारा? कोचिची। कोचिची भी हमने पहले पढ़ा है, कोचिची के से हो गया। और ये किसके लिए है? स्टार यानी शिप बिल्डिंग के लिए है। ठीक, तो कोचिची हमने पहले किसके लिए पढ़ा है, आप ये भी रिलेट करके लिख सकते हैं। मतलब आप ऐसे स्टेट नाम लिख सकते हैं। अगर आपको सारी इंडस्ट्री अपने अकॉर्डिंग याद करनी, मतलब आप वीडियो में तो एक बार देख रहे हैं, फिर एक बार खुद से सिंगल सिंगल याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे आज आपने ये देखा, फिर आपने इसको अच्छे से समझा, फिर ऐसे लिखकर याद कर लिया। फिर जब आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी, ये वाला, इसके पहले वाला, उसके पहले वाला, सारी इंडस्ट्रीज, तो आपको दिमाग में अपने आप आएगा कि हम एक स्टेट लिखते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, आप खुद ही लिख लेंगे। जैसे आज तो हमने ये देखा, केवल इतनी चीजें हम कॉमन लिख रहे हैं, जो हमने पहले चीजें लिखा है वो भी आप रिलेट करके लिख लेंगे ऐसे आसानी से। तो बोर्ड तक आते आते आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये सारी इंडस्ट्रीज, ना केवल यही। तो अदर में हम आए तो कर्नाटका हो गया हमारा। कर्नाटका हम यहाँ लिख देते हैं। कर्नाटका। बेंगलुरु तो हमारा बहुत सारी चीजों के लिए आया है। कर्नाटका आज ही 2-3 के लिए आया है, पहले भी बहुत सारे आया है। तो कर्नाटका यहाँ पे कर्नाटका में बेंगलुरु लिख लीजिए ऐसे, और आज जितनी चीजें आई हैं उतने साइन बना लीजिए, और पहले जितनी चीजें आए उतने साइन बना लीजिए। बस आपको साइन याद रखना है कि किसका क्या है। ठीक, बाकी याद करने में और शॉर्ट फॉर्म बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इसमें क्या क्या आता है? ट्रायंगल हो गया हमारा, स्टार और पॉइंट हो गया हमारा। तो ट्रायंगल किसके लिए है? ऑटोमोबाइल्स, हम यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं। फिर स्टार हो गया हमारा एयरक्राफ्ट, और फिर पॉइंट लिख देते हैं, यह हो गया हमारा खोज। और भी ऐसे कई सारी चीजें आती है, तो आप ऐसे साइन बना लीजिए यहाँ पे, मतलब जो पहले पढ़ा आपने, मतलब पिछली वीडियो में, और पहले इंडस्ट्रीज जो हमने पढ़ी हैं उसके भी साइन ऐसे बना लीजिए। तो सिंपल से आपको याद हो जाएगा कि केरला में बेंगलुरु, बेंगलुरु में इतनी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, बस साइन आपको याद रखना है, कुछ करना नहीं है। और फिर गोवा। गोवा हमारा हो गया। गोवा में क्या आता है हमारा? मार्मागांव। ये हमने पहले ही पढ़ा है किसी चीज के लिए, तो आप उसका भी साइन बना सकते हैं। वैसे आज हमने मार्मागांव किसके लिए पढ़ा है? शिप बिल्डिंग के लिए पढ़ा है।
30 को हम स्टार से बना लेते हैं। फिर यहाँ हैदराबाद छूट गया, हैदराबाद हम यहाँ लिख देते हैं। हैदराबाद नहीं, हैदराबाद किसमें, तेलंगाना, तेलंगाना। फिर हैदराबाद, हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद हमने पहले ही पढ़ा है, आप इसका भी साइन लिख सकते हैं। कितनी बार बताएं आप लोग को, तो ऐसे ही कॉमन हो गया होगा, पता चल गया होगा सारी चीज़ें। ये किसमें, स्टार है, तो स्टार आप लिख लीजिए। पहले किसी चीज़ के लिए इंडस्ट्री है तो भी साइन बना लीजिए आप याद करने के लिए। और फिर महाराष्ट्र में आए हैं आप, ऐसे मतलब सब कुछ आप खुद ही अब कर सकते होंगे, क्योंकि अब हमने इतना बता दिया आपको कि आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर भी हम बता देंगे, इतना करते हुए तो हमको करना ही है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई और भी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या आता है, 3 आते हैं, क्या क्या, ये हो गया नासिक। फिर मुंबई, मुंबई में क्या, मझगांव, तो मुंबई में मझगांव। फिर मझगांव ही ऐसे याद कर लीजिए आप, मुंबई रहने दीजिए, मझगांव। फिर ये क्या था हमारा, प्यून, ठीक। तो ये नासिक किसके लिए है, स्टार यानी एयरक्राफ्ट, तो आप ऐसे बना लीजिए। फिर और ये हो गया मुंबई यानी मझगांव, किसके लिए है, शिप बिल्डिंग, स्टार बना लीजिए ऐसे। फिर ये क्या हमारा, प्यून, प्यून किसके लिए, प्यून भी बहुत बार आ चुका है, तो आप साइन भी बढ़ा सकते हैं जो पहले का है। प्यून वैसे यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के लिए आया है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे। इस तरह मतलब आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और गुजरात, बाकी कोई और तरीका आपका तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। गुजरात, गुजरात में क्या आया हमारा, गुजरात में आया हमारा क्या है ये, गुजरात, वडोदरा, वडोदरा में क्या है, वडोदरा, वडोदरा किसके लिए, यहाँ पे ट्रायंगल यानी ऑटोमोबाइल्स, ट्रायंगल। फिर अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य क्या था, आपको समझाना कि आप कैसे याद करें मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग। बाकी आपकी ट्रिक जो है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में क्या है, 2 आते हैं, इंदौर हो गया एक, और एक क्या हो गया, ठीक, इंदौर हो गया और पीथमपुर। इंदौर किसके लिए हमारा, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए हैं, तो आप दोनों एरो ऐसे ही बना सकते हैं एक साथ। दोनों किसके लिए हैं, ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के लिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे कॉमन है दोनों में इसलिए, ठीक। एमपी, इंदौर, पीथमपुर, ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी ऑटोमोबाइल्स। अब क्या आता है हमारा, अब केवल हरियाणा और पंजाब बचते हैं, तो हरियाणा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। हरियाणा में क्या आया है, हरियाणा में हमारा क्या था यहाँ, पानीपत नहीं, हरियाणा किसके लिए था, गुड़गांव, हरियाणा हमारा किसके लिए था, हरियाणा गुड़गांव, ठीक। गुड़गांव किसके लिए है, ये हमारा ट्रायंगल यानी ऑटोमोबाइल्स, ये भी ट्रायंगल। फिर लास्ट बचता है पंजाब, पंजाब किसके लिए है, पंजाब में यहाँ क्या था, कपूरथला, कपूरथला क्या है, के, और किसके लिए है ये, कोचेस, कोर्स के लिए है, तो कोर्स के लिए हम साइन क्या बनाते हैं, पॉइंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अगर आपने इसको एक पेज में नोट किया होगा तो आपका आसानी से एक पेज में आ गया होगा। ये आप याद करके मतलब ज़्यादा स्पेलिंग भी नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, सिंपल सा बस याद भी हो जाएगा, एक एक वर्ड लिखना है बस, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। अब इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। तो ये आ गई हमारी थ्योरी। हमने ये सारी चीज़ें मैप में देखी,
मैप में हमने जितनी भी चीज़ें देखी, आपको अगर कोई दिक्कत है या फिर कुछ आपको बताना है या पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं निश्चिंत होकर, मुझे अपना दोस्त मानकर, ठीक है। तो हम इसकी क्या पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या है, पहले रेलवेज पढ़ेंगे, फिर ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट, ठीक। तो रेलवेज क्या है, एक बार पहले रीड करते हैं हम। इंडियन रेलवेज cater to the railway services throughout the country. It also produces all the requirement of its rolling stock such as diesel engines, electric engines and wagons. Engines are manufactured at चितरंजन in West Bengal, हमने इसको देखा। वाराणसी in उत्तर प्रदेश, ये भी देखा। एंड जमशेदपुर in झारखंड। रेल एंड स्लीपर bars are manufactured at पेरम्बूर, बेंगलुरु और कपूरथला एंड कोलकाता। Wagons are produced in private sectors as well as railway own workshops, ठीक। जो हमने पहले देखा वो स्टेट यहाँ पे आपने पढ़ा होगा अभी मेरे साथ। तो क्या रहा है कि इंडियन रेलवेज कैटर टू द रेलवे सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री, मतलब थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में, ठीक। थोड़ी थोड़ी चीजें हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त क्या है कि वो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उसकी हिंदी नहीं समझ में आती भी है, सारी स्पेलिंग मतलब सारे वर्ड के वो अर्थ जानते हैं हिंदी में, लेकिन रिलेट कैसे करें चीजें वो नहीं पता होता है। तो वैसे हम पढ़ेंगे क्या, लास्ट से अक्सर स्टार्ट किया करिए आप, क्या, थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरे कंट्री में। और रेलवे सर्विस क्या, रेलवे सर्विसेज टू द रेलवे सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री, मतलब रेलवे सर्विसेज पूरे कंट्री में, क्या, इंडियन रेलवे कैटर टू द रेलवे सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री, मतलब इंडियन रेलवे कैटर मतलब किसी चीज को मतलब हम वो सुविधा दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, क्या, इंडियन रेलवे जो हमारा है वो रेलवे सर्विसेज की पूरे कंट्री में सुविधा देता है, ठीक। पूरे कंट्री में हमारे इंडियन रेलवे पूरे कंट्री में रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक। इट आल्सो प्रोड्यूसेस ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स रोलिंग स्टॉक सच एज डीजल, मतलब ये आल्सो मतलब ये भी, इट आल्सो प्रोड्यूसेस ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स रोलिंग स्टॉक, मतलब अपने रोलिंग स्टॉक का सारी जरूरतें, मतलब रोलिंग स्टॉक की सारी जरूरतें भी ये रिक्वायरमेंट्स को, जरूरतें यानी रिक्वायरमेंट्स, वही रिक्वायरमेंट्स को ये पूरी करता है, किसकी, रोलिंग स्टॉक की भी सारी रिक्वायरमेंट्स ये पूरी करता है, वही बता रहा है। सच एज डीजल, जैसे क्या हो गया, डीजल इंजन्स हो गए हमारे, इलेक्ट्रिक इंजन्स हो गए एंड वगान्स हो गए। वगान्स क्या होते हैं हमारे, ये एक प्रकार से आप गाड़ी कह सकते हैं या डब्बे, जो रेलगाड़ी, एक मिनट, जो हमारा रोलिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी मतलब जो पटरी पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उन्हें हम रोलिंग स्टॉक कहते हैं। तो वगान्स क्या होते हैं, जो ऐसे डब्बे डब्बे लगे होते हैं उन्हें वगान्स भी कहते हैं। फिर ऐसे उसमें भी पहिए लगे होते थे, इसे हम एक प्रकार से गाड़ी या वगान्स या डब्बे भी कह सकते हैं, ठीक। तो वही कह रहा है ये, उसकी भी सुविधा, मतलब इट्स आल्सो प्रोड्यूसेस ऑल द रिक्वायरमेंट, मतलब ये वैसे भी रोलिंग स्टॉक की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, जैसे डीजल इंजन्स हो गए, इलेक्ट्रिक इंजन्स हो गए और वगान्स हो गए हमारे। फिर इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, इंजन्स हमारे कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं यानी बनते हैं, एट चितरंजन इन वेस्ट बंगाल, और वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, जमशेदपुर इन झारखंड। रेल एंड स्लीपर बार्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरम्बूर, हाँ, जो हमारा रेल है और स्लीपर बार्स है ये कहाँ बनता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है पेरम्बूर में, बेंगलुरु, कपूरथला एंड कोलकाता, ठीक। तो इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, हमने इसको ऐसे भी समझ लिया कि इंजन्स कहाँ पे बनते हैं, चितरंजन इन वेस्ट बंगाल में बनते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जमशेदपुर इन झारखंड में, ठीक। और फिर रेल एंड स्लीपर्स बास कहाँ पे बनते हैं, पेरम्बूर में बनते हैं और बेंगलुरु में बनते हैं, कपूरथला में बनते हैं और कोलकाता में बनते हैं, ठीक। फिर हमारे वगान्स आर मतलब हमारे नहीं, वगान्स आर प्रोड्यूसर्स इन प्राइवेट सेक्टर, वगान्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बनते हैं, एज वेल एज रेलवेज में भी, ठीक। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो बनते ही हैं और
रेलवेज में भी बनते हैं। ओन वर्कशॉप्स, और ये खुद के वर्कशॉप्स में भी बनते हैं। फिर क्या आता है हमारा, ऑटोमोबाइल्स आता है। ऑटोमोबाइल्स में पहले एक बार हम रीड करते हैं, फिर इसको भी समझते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर approximately 50 units of passengers cars and multi-utility vehicles, 9 units of commercial vehicles, and about 14 units of two-wheelers and three-wheelers. Important centers of automobiles industry are Gurgaon, Bengaluru, Pune, Jamshedpur, Mumbai, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, कोलकाता एंड चेन्नई। ये सारी चीजें हमने मैप में देखी, जितने यहाँ पे लिखी हैं, गुड़गांव वगैरह वगैरह। तो क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब प्रेजेंट में कितने, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली हमेशा अनुमान लगाने वाली चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे अप्रॉक्सीमेटली माना गया है, लगभग, लगभग, ऐसा माना नहीं, लगभग। अप्रॉक्सीमेटली कितना, 15 यूनिट्स ऑफ पैसेंजर कार्स, जो ये पैसेंजर कार है इसकी कितनी यूनिट है, 15 यूनिट्स है। फिर एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, 15 यूनिट्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, मतलब ये दोनों के लिए बात कॉमन कह रहा है। 15 यूनिट्स किसके किसके लिए है, पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, दोनों के लिए है, ठीक। फिर 9 यूनिट्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड अबाउट 14 यूनिट्स ऑफ टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, 9 यूनिट्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इक्वल इसके लिए है, एंड अबाउट 14 यूनिट्स ऑफ टू व्हीलर्स, 2 चक्के वाले, एंड थ्री व्हीलर्स, 3 चक्के वाले। तो ये भी जो 14 यूनिट्स है, ये भी दोनों के लिए कॉमन है, टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स के लिए। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से ऑटोमोबाइल्स की, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। पहला हो गया गुड़गांव, बेंगलुरु, प्यून, जमशेदपुर, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक। फिर क्या आता है हमारा, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में हम एक बार पहले पढ़ते हैं, द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया मीट्स आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। द मेन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर एट बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, लखनऊ, कानपुर एंड हैदराबाद। क्या कह रहा है ये, द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया मीट्स आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट। जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, वो मीट करती है अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब डिफेंस रिक्वायरमेंट भी रखती हैं ये। द मेन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं ऑफ एयरक्राफ्ट, पहला हो गया बेंगलुरु, कोरापुट, पहला हो गया बेंगलुरु, फिर कोरापुट, नासिक, लखनऊ, कानपुर एंड हैदराबाद। पहला हो गया बोल के फिर सारा एक बार में, तो पहला क्या हो गया, बेंगलुरु, फिर कोरापुट, फिर नासिक, लखनऊ, कानपुर एंड हैदराबाद। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है, सारी मतलब थ्योरी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमें कुछ बताना चाहते हैं कि आप मतलब कुछ भी बताना चाह सकते हैं तो बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो ही पूछ सकते हैं। मैथ के साथ साथ हमारे आर्ट्स भी हैं, आप वहाँ पे आर्ट्स में भी जितने मतलब फिगर आते हैं इम्पोर्टेंस और वैसे भी सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। न केवल 10th के लिए ही बल्कि 12th के लिए भी जो स्ट्रक्चर आते हैं वो भी है, और हायर क्लास का भी हम धीरे धीरे करके वो भी बना रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मतलब सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। जो बच्चों तक मतलब मैथ्स अक्सर बच्चों तक शायद बहुत कम ही पढ़ते होंगे, बच्चे जो गांव एरिया में पढ़ जाते हैं तो उन्हें मैथ्स पढ़ाने के लिए उतने अच्छे शायद नहीं मिल पाता है, बुक्स वगैरह नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए भी, और जो हमारे दोस्त हैं उनके पास अवेलेबल है, तो उनके लिए भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें उन्हें समझ में आए और वो अच्छे से पढ़े। ना केवल इसके लिए कि हमें बोर्ड का एग्जाम देना है, बल्कि ज्ञान के लिए भी पढ़े कि उन्हें हायर क्लास में भी जाना है और सक्सेसफुल होना है, ठीक। तो पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।